इंदौर के रेवती रेंज में विराजमान दो गुरु भाइयों के संघ ने संयुक्त रूप से नगरवासियों को अपने आशीर्वचनों से अभिभूत किया। 17 दिसंबर को भी मुनीश्री प्रमाण सागर जी महाराज अपने अनुज मुनीश्री विनम्र सागर जी महाराज के साथ भक्तों की देशना देते हुए जीवन को उत्कृष्ट ढंग से जीने की प्रेरणा देते दिखे। संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के प्रभावक शिष्य मुनीश्री प्रमाण सागर जी महाराज ससंघ मुनीश्री विनम्र सागर जी महाराज ससंघ के साथ इंदौर के रेवती रेंज में विराजमान थे। इस मांगलिक मिलन के क्रम में इंदौर वासियों ने दिगंबर गुरु भाइयों के सानिध्य में प्रभु आराधना करते हुए भक्ति का आनंद उठाया और फिर आया क्रम संतों की देशना का। मंगल देशना के क्रम में मुनीश्री विनम्र सागर जी महाराज ने मंच से उद्बोधन देते हुए आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के चिंतन से सभी को अवगत कराया और बताया कि कैसे गुरुवर ने हजारों महिलाओं के जीवन का उद्धार कर दिया। पूरी सृष्टि को जो बांटा है ना उन्होंने, आप लोगों की चिंता, ब्रह्मचारिणी बहनों की चिंता, ये सोच करके आरिकाओं की चिंता, वो स्थितियां भी देखी गुरुजी ने जब समाज आरिकाओं का समुचित निर्वाह नहीं करती थी। तब जाकर के गुरुजी ने ये विचार लाए अपने अंदर कि महिलाओं का अपना उत्कृष्ट धर्म ध्यान आरिका के साथ तो है ही, लेकिन बड़े बड़े विद्यालयों में ब्रह्मचारिणियों को रख करके उनके जीवन का निर्वाह होगा, संयम का पालन होगा, 10 प्रतिमा के व्रत लेंगे, संलेखना करेंगी और साथ ही साथ सौंदर्य सृष्टि पर क्या होता है ये सिखाएंगी। तो ये 500 से ऊपर ब्रह्मचारिणियां हो गई आज प्रतिभा स्थली ज्ञानोदय विद्यापीठ में। वास्तव में 500 से ऊपर आरिकाएं थी गुरुजी की नजरों में, जो व्रती बन करके वहां पर रह करके अपना जीवन यापन अपना तो कम लेकिन बच्चों का ज्यादा करा रही हैं। क्या एक विस्तृत सोच होती है, क्या गुरुकुल होता है, क्या गुरु की बात का एक दर्द आंख में समा बस जाए, उसके बाद क्या परिवर्तन होता है। उसके बाद धूप, गर्मी, छांव, कंकड़, पत्थर, फोड़े, फुंसी, पैर के छाले, कुछ नहीं देखा गुरुजी ने। जन कल्याण के साथ जैन धर्म की प्रभावना को चरम तक पहुंचाने वाले आचार्य श्री के विमर्श को जब मुनिवर ने व्याख्यायित किया तब वह खुद भी कई बार भावुक हो गए। आचार्य जी से रात में बोल देता था मैं, गुरुजी अभी डेढ़ बजा है, आवाज लगा देते थे 1:30। आचार्य जी चिंतन में बैठ जाते। अपनी सामायिक के समय में कभी भी गुरुजी ने किसी चीज का चिंतन नहीं किया। आचार्य जी से पूछा, गुरुजी सामायिक के समय कुछ सोचते होंगे? बोले सामायिक में समय सिर्फ मेरी आत्मा रहती है मेरे साथ, लेकिन जब सामायिक होने के बाद मेरा चिंतन चलता है, उस चिंतन से मूक माठी प्रखर हुई, उस चिंतन से गौशालाएं प्रखर हुई, उस चिंतन से प्रतिभा स्थली प्रखर हुई, उस चिंतन से ये बड़े बड़े जिनालय, ऐतिहासिक दस्तावेज इस धरती पर तैयार किए गुरुवर ने। और एक ही बात हमेशा कहते रहे, प्रत्येक समय बस एक ही चीज करते रहे, समय बहुत कम है। कालो थोबो वयम चदुम्मेहा, ये गुरुजी का मुख का ऐसा धरा हुआ शब्द था। गुरुजी बोलते थे समय कम है, समय कम है। आगे मुनिवर बोले, मैंने 20 साल आचार्य श्री गुरुवर को जिया है। मैं आचार्य श्री के तख्त के नीचे सो जाता था और उन्हें अपने हर शिष्य का एहसास होता था, और आज गुरु का क्रंदन हमारा है। 20 साल जिया मैंने गुरुजी को। 2000 में आया, उसके बाद से गुरुजी का जो लाड़ लिया है मैंने, तख्त के नीचे सो जाता था। ठंडी लगती थी, देखते थे ठंडा लग रहा है इसको, ऐसा बोलते थे, नम्र तख्त के नीचे सोया मैं गुरुजी के। रात में देखा 11:15 बजे रात को पैर ठंडा हो गया, घिस रहे थे तो आंख बंद करके हंस रहे हैं। इतना एहसास था हमारे गुरुजी को हम लोगों के हाथ का। कोई पैर पकड़ता था और वो बोल देते थे, ये नम्र आ गया है, ये निस्वार्थ आ गया है, ये सौम्य आ गया है, ये प्रशस्त आ गया है, ये मल्ली आ गया है। सबका हाथ पहचानते थे आंख बंद करके। 20 साल जिया है, गुरु से प्रेम नहीं होगा क्या? क्या गुरु के दुख, गुरु के शोक, गुरु के ताप, गुरु का आक्रंदन आज हमारा नहीं है? हमारा है। आज गुरुवर ऊपर से आशीर्वाद देंगे और गुरु के सारे काम हमारे हैं और हमें ही पूरे करने हैं। और ये कहते हुए मुनिवर भावुक हो गए और मुनिवर के प्रवचन सुन उपस्थित भक्त भी भावुक हो गए और उनकी आंखों से भी आंसू झलक उठे। गुरुजी तो ऊपर है, कल तक तो इंसान थे, साधक थे, अवधि ज्ञान नहीं था। आज तो शक्तियां ज्यादा हैं, अवधि ज्ञान है। आज गुरुजी ऊपर से आशीर्वाद देंगे और सारे काम जो मेरे गुरुजी के थे वो आज से अपने हैं, अपन सबके हैं। और ऐसा नहीं कि सिर्फ मेरे हैं, अपन सबके हैं, अपन सबको
अपन सबको मिलके पूरा करना है। बड़े से बड़े आचार्य परमेष्ठी से लेकर के अभी जो नवीन क्षुल्लक और जो नवीन ब्रह्मचारी भी संघ में प्रवेश हो रहा है, उन सबका कर्तव्य है अपने गुरु के दुख को जीना, अपने गुरु के शोक को जीना, अपने गुरु के ताप को जीना, अपने गुरु के आक्रंदन को जीना पड़ेगा। मुझे, हमको, आपको, सबको जीना पड़ेगा। अपने गुरु अपन से क्या चाहते थे। अग्रज मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज ने अनुज भाई के भावुक प्रवचन की अनुमोदना की और कहा कि मुनिश्री का भावुक होना स्वाभाविक था। आचार्य श्री के बारे में जो मुनिश्री विनम्र सागर जी महाराज ने कहा वो सत्य है। हमने गुरुदेव का सानिध्य बहुत निकटता से पाया है और गुरुवर ही कहते थे कि तुम लोगों में आचार्य कुंद कुंद की छवि को देखता हूँ। आचार्य महाराज के संदर्भ में अभी जो बातें कही गई वो बिल्कुल सही है। हमने गुरुदेव का जो समागम पाया, बहुत निकटता का समागम, लेकिन उन्होंने हम लोगों के हृदय में समय सार घोंट घोंट करके भरा। उन्होंने आध्यात्मिकता के बल पर जो जैन तत्व ज्ञान का मूल तत्व है उसका रस हम लोगों को पिलाया। और वह हमेशा कहते थे कि तुम लोगों को देखकर मुझे तुम लोगों में आचार्य कुंद कुंद की छवि दिखती है और तुम लोगों से मैं और कुछ नहीं चाहता, उसी छवि को जीवंत देखना चाहता। आगे मुनिवर बोले कि ज्यादा समय हमें आचार्य श्री के सानिध्य में नहीं मिला, लेकिन 5 सालों में उन्होंने जो दिया उसे भूल पाना संभव ही नहीं। गुरु चरणों में रहते हुए जो हमने पाया, मुझे बहुत लंबा समय तो गुरुदेव के साथ नहीं मिला। 84 से लेकर 89 तक 5 साल में निरंतर उनकी छाया बन के रहा और उस 5 वर्षों में उनने इतना उड़ेल दिया कि मैं समझता हूं हमारे भावांत तक के लिए पर्याप्त है, अब और किसी की जरूरत नहीं। बहुत दिया। पर उन दिनों जो उनका रूप हम लोगों ने देखा, उससे हम लोगों का व्यक्तित्व एक अलग प्रकार से ढल गया। वह उनका खुद का यौवनकालीन पल था। वे खुद भी बहुत उत्साह के साथ, उत्साह तो अंत तक उनका बना रहा, लेकिन कठोरता के साथ जीते थे। आगे मुनिवर ने आचार्य श्री के गुणों से अवगत कराते हुए कहा कि आचार्य श्री के मन में गुरु भक्ति अपार थी, लेकिन मोह नहीं था। मैं बहुत निकट था और उन्होंने शुल्लक अवस्था में मुझे ये सूत्र दिया था कि गुरु के प्रति भक्ति होनी चाहिए, मोह नहीं। गुरु भक्ति उनके हृदय में अपार थी, लेकिन भक्ति थी, मोह नहीं था। मैं उनसे बहुत निकट था, उनकी बैयावृत्ति किए बिना कभी सोता नहीं था। ब्रह्मचर्य अवस्था से लेकर संग में रहने तक गुरु चरणों में ही मैंने अपना विश्राम किया। मेरी आदत थी कि उनकी बैयावृत्ति करना, कभी अंतराय वगैरह के कारण लेट हो जाए, जल्दी सो जाऊं, गुरुदेव लेट उठे तो रात में उठ के उनकी बैयावृत्ति करता था। एक दिन उन्होंने, मैं जब क्षुल्लक था, उन्होंने मुझसे कहा कि सुनो, गुरु के प्रति भक्ति होना चाहिए, मोह नहीं। ये मोह भी संसार में रोकने वाला है। ये सूत्र मुझे क्षुल्लक अवस्था में दिया। गुरु के प्रति भक्ति होनी चाहिए, मोह नहीं। मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज ने अपनी देशना को विराम देते हुए कहा कि हमें आचार्य श्री के ज्ञान का पूरक बन जन शासन की उन्नति करनी है। ये निष्प्रहता, ये आध्यात्मिकता उनके अंदर कूट कूट करके भरी थी और यही आचार्य विद्यासागर का भीतरी और असली स्वरूप था। ये जितनी भी बाहर की परियोजनाएं हैं, ये उनने अपनी परियोजना के रूप में कभी नहीं देखा। न ये उनकी परियोजना है, ये सारी परियोजना
तुम लोगों की है। उनका तो केवल आशीर्वाद रहा और हम लोग भी उसी आशीर्वाद के आगे अपना हाथ लगा करके आगे बढ़ा रहे, हमारा तुम्हारा नहीं। हमें उसके पूरक बन करके आगे बढ़ना है और बढ़ाना है। और इस तरह से द्वय मुनिराजों की मंगल देशना के माध्यम से उपस्थित भक्त भाव विभोर हो गए और पूरा प्रांगण एक बार फिर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की स्मृतियों से अभिभूत हो गया। जैन फोकस के लिए इंदौर मध्य प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट।